अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पैराडॉक्स। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने पैराडॉक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैराडॉक्स पहली नज़र में हमें एक कंट्राडिक्टरी या इम्पॉसिबल स्टेटमेंट लगता है, लेकिन जब हम उसे डीपली समझते हैं तो उसके अंदर एक मीनिंगफुल ट्रुथ छुपा होता है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में कही तो पैराडॉक्स ऐसी स्टेटमेंट होती है जो सुनने में कंट्राडिक्टरी या अपोजिट लगी, लेकिन एक्चुअली उसमें एक गहरी और मीनिंगफुल बात छुपी होती है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए पैराडॉक्स के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई कहे लेस इज़ मोर, पहली बार सुनकर हमें लगता है कि ये बात लॉजिकली रॉन्ग है, क्योंकि अगर मोर ज़्यादा है और लेस कम है तो फिर लेस कैसे मोर हो सकता है। लेकिन जब हम इस स्टेटमेंट को डीपली समझते हैं तो इसका मीनिंग क्लियर होता है। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन में ज़्यादा चीज़ें होना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी सिंप्लिसिटी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिंपल और शॉर्ट स्पीच लोगों पर एक लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड स्पीच से ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट डाल सकता है। इस तरह एक सिंपल डिज़ाइन अननेसेसरी डेकोरेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकता है। तो स्टेटमेंट सुनने में कंट्राडिक्टरी है, लेकिन अंदर से एक मीनिंगफुल ट्रुथ एक्सप्रेस करती है। यही पैराडॉक्स है। डियर स्टूडेंट्स, पैराडॉक्स का पर्पस सिर्फ रीडर को कंफ्यूज करना नहीं होता। राइटर्स और पोएट्स पैराडॉक्स को यूज़ करते हैं ताकि रीडर रुक कर सोचे। जब हम कोई अनयूजुअल या कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सुनते हैं तो नेचुरली हम सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, और इसी थिंकिंग के थ्रू राइटर हमें स्टेटमेंट की डीपर मीनिंग तक ले जाता है। इसलिए पैराडॉक्स लिटरेचर को इंटरेस्टिंग, थॉटफुल और फिलोसॉफिकल बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स, चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। स्टेटमेंट में भी कंट्रोडिक्शन नज़र आता है। स्पीकर कह रहा है कि मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसी कंट्रोडिक्शन के अंदर एक डीप फिलोसॉफिकल ट्रुथ है। ट्रू विजडम बिगिंस व्हेन अ पर्सन रिकग्नाइजेस द लिमिट ऑफ हिज ओन नॉलेज। यहाँ पर ये कंट्रोडिक्शन कि मुझे कुछ पता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब जब एक बात पता है तो फिर कुछ भी नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। सो यहाँ पर ये बात छुपी है, ये विजडम वाली बात कि मेरी नॉलेज कितनी लिमिटेड है। एक और एग्जांपल है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। ये फेमस लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम माई हार्ट लीप्स अप से रिलेटेड है। नॉर्मली फादर वो होता है जो चाइल्ड से पहले एग्जिस्ट करता है, इसीलिए चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन लॉजिकली स्ट्रेंज लगता है। लेकिन इसका डीपर मीनिंग ये है कि आज का एडल्ट अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स और पर्सनैलिटी से शेप होता है। यानी जो चाइल्ड हम पास्ट में थे वही हमारी फ्यूचर एडल्ट पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए कि हर कंट्रोडिक्शन पैराडॉक्स नहीं होता। अगर मैं कहूँ द सन इज़ बोथ राइजिंग एंड नॉट राइजिंग एट द सेम टाइम, तो ये सिंपली कंट्रोडिक्शन हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई मीनिंगफुल ट्रुथ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर राइटर कहता है द मोर यू लर्न द लेस यू नो, तो स्टेटमेंट कंट्रोडिक्टरी लगती है। लेकिन जब हम उसका डीपर मीनिंग समझते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ सामने आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल अल्फाज में पैराडॉक्स का मतलब है अपरेंट कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विद अ डीपर मीनिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि पैराडॉक्स एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें स्टेटमेंट पहली नज़र में कंट्राडिक्टरी, इम्पॉसिबल या इलॉजिकल लगती है, लेकिन डीपर थिंकिंग के बाद उसमें एक मीनिंगफुल ट्रुथ डिस्कवर होता है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए ये डिफिनेशन याद रखिए। अ पैराडॉक्स इज अ सीमिंगली कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट कंटेन्स द डीपर और मीनिंगफुल ट्रुथ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लिटरेचर की ऐसी शॉर्ट और इजी लेक्चर्स पसंद है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीमोरॉन को समझेंगे और देखेंगे कि पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।